नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और आज 145 के विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 17 मामलों की जानकारी दी है जो शहर के विकास से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री और कई प्रमुख जो महाराष्ट्र शासन के बड़े अधिकारी थे उनके साथ बैठक हुई थी। मीरा भाईंदर के विकास के कार्यों को लेकर, चाहे वो क्लस्टर का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे स्कूल कॉलेज का मामला हो, ऐसे 17 मामले हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिवेशन के अंदर कई सारे विषय की ओर चर्चा हुई थी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विशेष बैठक लगाई थी संबंधित अधिकारी के साथ। इसमें अलग अलग 17 विषय थे। मैं सब नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कुछ रोड के विषय थे। रोड के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतला जो काशी मीरा नाका है वहां से लेके वीर महाराणा प्रताप जी के पुतले तक सीमेंट रोड बनाया जाए, इस प्रकार का निर्देश है। साथ ही साथ हमारा मोरवा से राइट से लेके उत्तन तक डोंगरी तक का रास्ता बाकी है सीमेंट रोड, उसे पूरा किया जाए जो कि रद्द किया गया था। जैसलपाक गोडबंदर लिंक रोड ये वापस से हाथ में लेके इसे शुरुआत करें। दिल्ली दरबार से लेके ठाकुर मॉल तक ये रास्ते को भी जगह का भू संपादन करके इसे भी शुरू करें। ये 4 रास्तों को मान्यता दी गई। साथ ही साथ मीरा रोड का ईस्ट वेस्ट जो भाईंदर वे अपना मीरा रोड में जॉगर्स पार्क है, वहां से मीरा रोड ब्रिज की जो CRZ रेलवे की परमिशन है उसकी महानगर पालिका ने शुरुआत करे और MMRDA इस प्रस्ताव को पूरा करे, इस प्रकार के निर्णय हुए। भाईंदर ईस्ट में, वेस्ट में, मीरा रोड में एक ही रजिस्ट्रिंग ऑफिस है और एक ही डेप्यूटी रजिस्ट्रार है। अब मीरा रोड और भाईंदर इसके लिए अलग अलग दोनों चीजें, रजिस्ट्रिंग ऑफिस भी 2 बनेगी और डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस भी 2 बनेंगे, जिसके अंदर लोगों को न्याय जल्द से जल्द मिलेगा, इस प्रकार के निर्णय भी हुए। इस शहर के अंदर अलग अलग 17 प्रकार के निर्णय हैं। छोटे रोड के ऊपर बिल्डिंग को हाइट परमिशन नहीं मिली थी, उस पर कमिश्नर को कहा गया कि जो बिल्डिंग और रोड के बीच में जो 4.5 मीटर का अंतर रहता है उसको आप रोड के अंदर दिखा के 12 मीटर करके उसकी प्रक्रिया करके लोगों को ज्यादा का FSI दे सकते हैं, इस प्रकार का निर्णय हुआ है। साथ ही साथ क्लस्टर के अंदर मैंने जो कहा कि क्लस्टर के कारण इंडिपेंडेंट बिल्डिंग, आज पिछले 2-2.5 साल से क्लस्टर में लोगों को परमिशन नहीं मिल रहा था। अब क्लस्टर में जाना है तो स्वागत है, अगर क्लस्टर में नहीं जाना है तो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट हमारी 1 बिल्डिंग हो, 2 बिल्डिंग हो, उसको परमिशन आज से दिया जाएगा। इस प्रकार के निर्णय इस मीरा भाईंदर के लिए हुए। टोटल 17 निर्णय अलग अलग विषय के ऊपर हुए। हमारे पुलिस प्रशासन का हेडक्वार्टर तो है, लेकिन पुलिस का आयुक्तालय तो है, लेकिन स्टाफ क्वार्टर नहीं है, इसलिए स्टाफ क्वार्टर के लिए भी निधि मंजूर किया गया है और जल्द से जल्द उस प्रस्ताव को पूरा किया जाए। ऐसे अलग अलग 17 प्रस्ताव मीरा भाईंदर महानगर पालिका के मंजूर हुए हैं और ये 145 मीरा भाईंदर विधानसभा नरेंद्र मेहता, इस तरह का गैजेट आपने देखा होगा, शासन के मिनट्स भी है और ये हमारी मेहनत का नतीजा है। जो हमने शहरवासियों से वादा किया था वो हम एक एक करके पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो 17 मुद्दे और भी है। इससे महत्व का जो कत्ल खाना जो महानगर पालिका हद में हम उत्तर में खोलने वाले थे उसको भी शासन ने रद्द करने के लिए, महानगर पालिका ने इसकी प्रक्रिया करने के लिए आदेश किए गए, तो कत्ल खाना भी इस शहर से परमानेंट अब रद्द होने वाला है। और भी 17 विषय जिसकी कॉपी हम आपको दिए, ये आप जनता तक पहुंचाए। महत्व के मुद्दे थे वो रोड के, जिसके कारण इस बारिश के अंदर हम सब ने देखा कि कई जगह पर खड्डे हुए, जिसके पास जवाब हमारे पास भी नहीं था और प्रशासन भी इस खड्डों को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन बचे हुए 4 रोड अगर कंक्रीट के हो जाएंगे तो आने वाले साल में इसके खड्डे इतने नहीं होंगे जिस तरह से इस साल में थे, तो उसका हम स्वागत करते हैं। रजिस्ट्रिंग ऑफिस हो, रजिस्ट्रार ऑफिस हो, क्लस्टर हो, इन सभी को न्याय मिला है, इस बात की हमें खुशी है। आपके माध्यम से जनता तक ये बातें पहुंचानी थी, आप इसे जनता तक पहुंचाए, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। सर, क्लस्टर के बारे में मुझे एक क्वेश्चन है। क्लस्टर में बहुत खुशी की बात है कि सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए जा सकती है, बिल्डिंग सिंगल बिल्डिंग जा सकती है, लेकिन 85 से पहले के जो ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है 60 फीट में ऐसी कई बिल्डिंग है जो 90 के आसपास में बनी है, जिन्होंने 1.5 माला 2 माले एक्सेस बढ़ाए हुए हैं, तो उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा? नहीं, आप समझिए, क्लस्टर का मीनिंग क्या था कि जो 10,000 मीटर की बिल्डिंग एक साथ में आओ। अब इंडिपेंडेंट पर आप क्लस्टर में आज भी जा सकते हो। क्लस्टर हमने पहले भी कहा था इसे ऑप्शनल रखे, जिसे जाना है वो जाए, जिसे नहीं जाना है वो नहीं जाए।
लेकिन कई सारी एक दो बिल्डिंगें टूटी है, बाकी आ ही नहीं रही है, तो आज 2-2 साल से रखड़ रहे थे। अब उन्हें अनुमति दी गई यूनिफाइड डीसीआर। अब यूनिफाइड डीसीआर क्या कहता है, क्लस्टर के अंदर ही मान लो एक कोई लीगल बिल्डिंग भी थी जिसके पास ओसी था, प्लान के हिसाब से थी, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। कौन सा? एडिशनल एफएसआई का, इंसेंटिव्स का। और साथ ही साथ समझो 30 साल की नहीं, ग्राम पंचायत के पहले की है और समझो इनलीगल बिल्डिंग भी है, तो उसको भी इसी के अंदर अब बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो दोनों दायरे में नहीं आता है उसके लिए तो वैसे भी ऑप्शन नहीं था, ऐसे भी ऑप्शन नहीं था। मान लो एक क्लस्टर पूरा जहां पर नहीं है, तो उनके पास आज क्या सुविधा है कि आप यूनिफाइड डीसीआर के अंदर अगर 30 साल पुरानी बिल्डिंग है और लीगल है तो 15% इंसेंटिव मिलेगा। और ग्राम पंचायत के समय की बिल्डिंग है तो उनको लीगल हो के इनलीगल हो सभी बेनिफिट मिलेंगे। तो खाली क्लस्टर से हमने बाहर निकाला। किसी को रेगुलर मतलब जो इलीगल बने हुए हैं, 2 फ्लोर बने हैं, किसी का ग्रेड बना है, तो रेगुलर तो उसके ऊपर से इंसेंटिव मिलेगा। यस, उनकी जितना एग्जिस्टिंग एफएसआई है उसे तो सिक्योर किया ही गया है और उसके ऊपर 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। यस, क्योंकि मान लो ये क्लस्टर नहीं होता तब भी यूनिफाइड डीसीआर में वो प्रावधान नहीं है क्लस्टर का। आप पढ़ेंगे, क्लस्टर बाद में आया, यूनिफाइड डीसीआर पहले आया। मान लो जहाँ पे 24 के अलावा क्लस्टर नहीं है वहाँ आज भी 10,000 मीटर के ऊपर आप क्लस्टर बना सकते हो, ऐसा प्रावधान नहीं है। तो ये डबल प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी। तो हमने कहा था इसे रद्द करो ताकि जिसको जाना है क्लस्टर में वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है उसमें जाएगा। तो सरकार ने फिर क्या कहा, जो क्लस्टर है वो जिसको जाना है क्लस्टर में जाए, जिसको नहीं जाना है वो अपना रूटीन में जाए। दर्शकों, आपने सुना होगा नरेंद्र मेहता ने क्या जानकारी दी, लेकिन क्लस्टर के जो बाधित लोग हैं क्लस्टर से, उनमें अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि 85 से पहले की ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंगें हैं, बिल्डरों ने उस वक्त किसी ने 1.5 मंजिला, किसी ने 2 मंजिला अवैध तरीके से बनाई हुई है। अब वो रेगुलाइज कैसे होगी, जबकि यूडीपीसीआर में ऐसा प्रावधान है, एग्जिस्टिंग के ऊपर 15% आपको इंसेंटिव मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब नगर रचना में जाते हैं लोग तो उन्हें कहते हैं कि आपको 15% का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है उससे आपको महरूम रहना पड़ेगा, आपको नहीं मिलेगा। अब इस मुद्दे पे नरेंद्र मेहता क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्योंकि हमने उनसे जानना चाहा। उन्होंने कहा एग्जिस्टिंग के ऊपर बेनिफिट मिलेगा। अब कई बिल्डिंगें ऐसी है जो 90 के दशक के बाद भी बनी है, 95 तक बनी है, उनमें भी यही हाल है। और पूरे भाईंदर पश्चिम में 60 फीट में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जो क्लस्टर्स में बाधित है। वो इंडिविजुअल तो जा सकती है, आपने उनको परमिशन दे दी, स्वतंत्र आप बनाइए, लेकिन वो जो अवैध बनाए गए हैं बिल्डरों द्वारा, उनका क्या होगा? जब तक उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा कोई भी बिल्डर उन बिल्डिंगों को हाथ नहीं डालेगा, ना ही उनका रीडेवलपमेंट हो सकता है। एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई थी, अब बेचारे जाए तो जाए कहाँ? अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब देखने आने वाले वक्त में हमारी इस खबर का संज्ञान किस तरह लेते हैं और मनपायुक्त इसको किस तरह लेते हैं। कैमरामैन प्रभात मिंदे के साथ शशि शर्मा।